नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्टार्ट करते हैं अपने वर्ग और वर्गमूल। मैं विक्रम जहांगीर आज रीड का बेच के स्टार्ट करते हैं अपने। तो अपने 44x44 का कल बाकी रह गया था। टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वो वीडियो उतनी बन पाई थी। अपने कल किया था 15 और 22 का निकाला था। आज आपने देखते हैं 44 का। ये अपने गुणधर्म के पहला नियम के अनुसार था। इसमें 44 का अपने निकाले थे तो आया था 1936 आया था। अब अपने इनका भी निकाला था 225, इसका निकाला था 484। अभी इन सबका देखते हैं इनके अंतिम अंक क्या है। इसका 5 इकाई अंक, इसका 4, इसका 6। तो इसमें क्या है अपने देखते हैं 1, 2 और 3 नहीं आएगा, 4, 5, 6, 9 और 0। अपना गुणधर्म यही था जिसके अंदर कोई भी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका अंतिम अंक यानी पहला अंक यानी इकाई अंक, जो इकाई अंक होता है वो इन 6 अक्षरों में से ही होगा। 2, 3 और 7 और 8 कभी नहीं होंगे। अपने ये किया था। आप और एग्जांपल करके देख लेना घर पे। कोई भी संख्या ले लेना, उसका देखो 45 का लेते हैं, 25 और 20। ये कुछ क्वेश्चनों के आंसर सरल निकालना आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, आगे वाले टॉपिक में। अब दूसरा गुणधर्म आपने लिया था, कोई भी संख्या है जिसमें कितने जीरो, उसका आगे वर्ग करने पर उसके जीरो दुगनी हो जाती है। 100 का 10,000, 1000 का कितना हुआ, 1 लाख नहीं 10 लाख हो जाएगा इसका। मतलब इस हिसाब से ये 3 जीरो तो यहाँ पे 6 जीरो, इस हिसाब से आगे डबल होती रहेगी। अब इसका रोल नंबर थर्ड अपने देखते हैं। थर्ड क्या था रोल नंबर थर्ड देखते हैं। उसके अंदर उससे पहले अपन देखते हैं इनका वर्ग कैसे निकाला जाता है। वर्ग निकालने का तरीका यानी अपने कैसे गुणा करके निकालें या किस हिसाब से, कोई मेथड होगा इसका। पहला मेथड अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने हमेशा गुणा करते आए हैं, 42 को 42 से गुणा किया, 47 को 47 से किया। जैसे नॉर्मल अपने गुणा करते हैं, जैसे 2 का 2 से किया 4, 8 गुणा 8 16, 4 6 7 और 1। इस हिसाब से इसका करेंगे 9, 4 बच गया, 7 28 और 4 32, 28 2 16 2 18, 9 0 1 2 22 0 9। इस हिसाब से अब इसके और तरीका जो इसको आसान बनाता है, अपने टाइम बचाता है उसका देखते हैं। दूसरा तरीका, एक तरीका हो गया इसके अंदर, इन्हीं सवालों को दोबारा लेते हैं। 42 को जैसे लिया, 42 को लिया, 42 का किया, पहले इसका वर्ग करते हैं 4, इसका किया 16। अब तीनों को गुणा कर दो ऊपर तक, 4 × 2 × 2, इनको गुणा करो। ये इसका एक तरीका है। 4 × 2 8, 8 × 2 16। अब इनको कैसे करोगे हल, ये 2 2 के जोड़े हैं। अब इनको सिंगल उतारो इनके, 4 इसमें से 6, ये बच गया एक, इधर जाके जुड़ गया, 17 64 आ गया। ऐसे दूसरा देखते हैं अपने 47। अब इसको देखते हैं, इसका क्या है 7 7 49, मतलब इसको किया 49 16 और इसको किया हुआ, क्या करना है इसका, तो ऐसे करो 28 2 32, 9 7 28 तो 30, 32 थी 30, 28 दूना नहीं क्या कर रहे हैं, गलत हो गया। 47 का स्क्वायर करेंगे अपने
तो होगा 7 का स्क्वायर किया 49 और 4 का स्क्वायर किया 16। अब इन तीनों गुणा करना है, 7 चौक 28, 28 दूना 56। इन अब जोड़े बन गए 2 2 की। अब इसमें से एक उतारना है 9, ये 4 और 6 0, 56 60 हो गए। 5 आगे गया कितना हो गया, 6 आगे चला गया, 60 होते आगे चला गया 22। देखो ये दोबारा करते हैं अपने 16 56 और 49 9, ये 56 और 4 60 0 6 16 और 6 22 22 0 9। इस हिसाब से भी अपने कर सकते हैं। अब एक तरीका और है, इसके अंदर अपन देखते हैं गुणा करने का एक लाइन में उत्तर 42 और 42 42 और 42। अब इसका क्या तरीका है, एक लाइन में उत्तर करना। 2 को 2 किया 4, 2 को 4 से किया 8, 4 को 2 से किया 8, 8 और 8 16, आंसर का 1 4 16 और 1 17। क्या तरीका है इसके अंदर देखते हैं दोबारा। इसमें दोबारा एग्जांपल लेते हैं 47 और 47। पहले इन दोनों गुणा करना है, फिर इन दोनों को गुणा करके जोड़ना है और फिर इसको इधर से गुणा करना है। 707 किया 49 का 9, 4 बच गया। 7 से 4 28, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 28 और 28 56, 56 और 4 60। 2 बार करना ना, 56 और 60 60 और 6 बच गया, 6 16 और 22 6 22। ठीक है, ऐसे करना है। अभी और लेते हैं अपने, देखते हैं इसके अंदर 6 3 इंटू 6 3 क्या करेंगे। 3 का 3 से 3 किया 9, 6 का 3 से, फिर 6 का 3 से 6 3 18 और 18 36 3, 6 का 6 से 36, 36 और 3 39। ठीक है, ऐसे हिसाब से अपने कर सकते हैं। अब आपने देखते हैं गुणधर्म आगे वाला तीसरा गुणधर्म। ये तो अपना तरीका था कैसे वर्ग निकालना। अब गुणधर्म तीसरा, 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या, 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी प्राकृत संख्या होगी। क्या पूछा है इसके अंदर, 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी प्राकृत संख्या होगी। अपन देखते हैं क्रमागत कौन कौन सी होती है। 1 के बाद क्या होगी 4 9 25 या 16, 25 नहीं 16, यानी 4 का 16 25 और फिर 36 49 64। हिसाब ये होती है क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं, यानी क्रम से चल रहे हैं। इसके बाद इनके बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखते हैं इनके बीच में संख्या कितनी है। इन दोनों के बीच में 2 और 3 यानी 2, इन दोनों के बीच में 5 6 7 8 4, इनके बीच में 6, इनके बीच में 8, इनके बीच में 10, इनके बीच में 12, इनके बीच में 14। अब ये देखो इसके अंदर क्या तरीका है इसका, इसको हल करने का तरीका ये है कि जो नीचे वाला या छोटे वाला वर्ग का वर्गमूल को 2 से गुणा करो। क्या है, नीचे वाला यानी छोटे वाला वर्ग का वर्गमूल को 2 से गुणा करना। क्या तरीका इसका देखते हैं अपने।
4 और 9 लेते हैं, इनके बीच संख्या कौन सी कितनी है? 5, 6, 7, 8। छोटे वाला या नीचे वाला वर्ग ये हुआ 2 का स्क्वायर, ये हुआ 3, ये छोटा है 2 के स्क्वायर को 2 को 2 से किया 4, संख्या हुई 4। इस हिसाब से लेते हैं 36 और 49, इनके बीच में ये 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर को 2 से किया 12, 37, 38, 39, 40, 43, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 देख सकते हो 12 है। इस हिसाब से कितनी बड़ी संख्या हो उनका अपने स्क्वायर निकाल के दोनों का या किसका स्क्वायर वो निकाल के नीचे वाली छोटे वाली संख्या को 2 से गुना करके अपने इसका हल कर सकते हैं। अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 4। 4 क्या है? n प्राकृत विषम संख्याओं का योग। इसमें क्या है? प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग निकालना है अपने। कैसे निकालना है? देखो अपने ऐसे लिखा होता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ऐसे आगे इनका जोड़ पूछा होता है कितना होगा। तो अपने इसका या तो जोड़ के करो 11, 9 ऐसे जोड़ के करो। एक तो ये तरीका हो इनको जोड़, इसमें टाइम ज़्यादा लगते है। इसके अपने तरीका देखो 1 का 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 9, 1 + 3 + 5 + 7 = 16, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25। अभी देखो इसमें क्या है? 1 का 1 होगा, इनको जोड़ा 4 हुआ, इन तीनों को जोड़ा 9। अब ये क्या हो रहा है आगे देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब इसमें क्या है देखो प्रत्येक 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग उनके संख्या के जोड़ उसकी कितनी संख्या है उसका स्क्वायर होता है। एक संख्या है तो 1 का स्क्वायर, 2 संख्या है उसके 2 का स्क्वायर, 3 संख्या है 3 का स्क्वायर, 4 संख्या है 4 का स्क्वायर, 5 संख्या है 5 का स्क्वायर। अब अपनी कितनी बड़ी संख्या हो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे अपने आगे तक दिया हो 15, 17 ऐसे दिया हो। अब इनका जोड़ करना है आपने। कैसे करोगे? या तो इनको जोड़ो या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 संख्या है 9 का स्क्वायर 81, इनका टोटल देख लो ये 81 होगा। इस हिसाब से अपने इनका कितनी बड़ी संख्या उनका निकाल सकते हैं अपने। किसी भी विषम संख्या के अगले वाला देखते हैं अपने। किसी भी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वर्ग को। जैसे इसको लिख के देखते हैं अपने किसी भी अब देखो गुणधर्म नंबर 5 है। इसके अंदर क्या है? किसी भी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। ये देखो कैसे अपने किसी भी संख्या जैसे मान लो 9 विषम संख्या है, इसका वर्ग करते हैं 9 का स्क्वायर = 81। अब 81 को 2 क्रमागत कैसे लिखेंगे? 40 और + 41 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो आगे जैसे 11 का स्क्वायर 121, 121 में से सम करो क्या हुआ? 120 भाग दिया 2 60 आया। 60 + 61 बराबर 121 अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ऐसे और भी कोई एग्जांपल लो देखें। 13 का स्क्वायर 169। अब इसको देखते हैं, एक कम किया
168 इक्वल टू 284 यानी 84 और प्लस 85। इस हिसाब से भी अपने इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसके अंदर गुणधर्म मतलब 6 अपने देखते हैं। इसके अंदर 6 नंबर गुणधर्म क्या होगा इसमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा है। इसमें क्या लिखा है, दो कर्मागत सम या विषम। इसमें लिखा है सम या विषम, ये नहीं सम और विषम, सम या विषम प्राकृत संख्या का गुणनफल या के गुणनफल में एक जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। कैसे बन जाता है, दो कर्मागत सम विषम प्राकृत संख्याएं के गुणनफल में एक जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। कैसे बन जाता है देखते हैं अपने। दो कर्मागत या तो सम लीजिए या विषम लीजिए, अपने ये नहीं लेना एक सम एक विषम नहीं, दो कर्मागत सम या विषम लेना है। इसमें 9 × 11 ले सकते हैं, 5 × 7, 4 × 6, अब और क्या लेते हैं अपने 12 × 13। अब इसमें क्या हुआ, 9 × 11 कितना हुआ, 9 × 11 9। अब क्या लिखा है, गुणनफल में एक जोड़ने पर एक जोड़ा, किसका स्क्वायर हुआ, ये 10 का स्क्वायर। ये गया 7 को 5 से किया 35, गुणनफल में एक जोड़ा 36, किसका हुआ 6 का। 4 और 6 का किया 24 प्लस 1 ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर। 12 और 13 का किया कितना हुआ, 12 और 13 का किया कितना हुआ, 12 और 13 का हो जाएगा। 12 13 कैसे होगा, ये सम है और विषम है। 12 और 14 का देखते हैं अपने, 12 और 14 का करेंगे तो 168 प्लस 1 169 इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब इसका अंदर अपने ये देख सकते हैं, दो कर्मागत सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। इसका एक तो उत्तर सीधा डायरेक्ट अपने निकाल सकते हैं कि जिन दो संख्याओं के बीच का अपने पूछा है उसके बीच की संख्या आएगी हमेशा, उसका वर्ग होगा हमेशा जोड़ने पर, या उसके वर्ग का एक कम कर दो, उनका गुणा इतना हो जाएगा। ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने एक देखते हैं, एक सूत्र होता है a + b और a - b इक्वल टू a² - b²। अब इसमें देखो इन्हीं सवालों में से एक सवाल लेके देखते हैं अपने। 9 × 11 का लेते हैं। 9 का क्या है, 9 × 11 10 प्लस 1 और 10 माइनस 1 क्या हुआ, 11 × 9 ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप इनको। तो 10 प्लस 1 और 10 माइनस 1 इक्वल टू 10 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, 100 माइनस 1। ये तरीका भी अपने अपना सकते हैं, ऐसे भी ये भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अपने इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं। 9 × 11 बीच का संख्या 10 रहेगी इनकी, 10 5 × 7 7 के बीच में 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 और 6 के बीच में 5, 12 और 14 के बीच में 13। अब आते हैं अंतिम गुणधर्म क्या है। इसके अंदर अपने इसका कोई मेथड या कोई थ्योरी नहीं है, इसका डायरेक्ट अपने निकालते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, और 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर।
अब ये क्या है, इसके अंदर क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, क्या है ये। इसमें देखो पहले क्रमागत दो संख्याएं हैं, इनका गुणा 2 इंटू 1 2, दो क्रमागत संख्या है 2 और 3, 3 दूनी 6, इसका स्क्वायर 4 और 5 क्रमागत है इनका आगे 20, 5 ओके 20, 7 6 42। इसका अपने करके देखते हैं पहले, 1 + 4 + 9 यानी 9 = 3 का स्क्वायर। इसका क्या तरीका निकलेगा, 2 इंटू 3 6, अब इनको जोड़ेंगे तो ये अपने आप 49 आएगा। कैसे आएगा, इनको करके देखते हैं, 4 + 9 + 36, 36 और 4 40 और 9 49। इस प्रकार अपने देखते हैं हमेशा दो क्रमांक संख्याओं की गुणा जब उनके साथ जोड़ गुणा के अंदर उन दो संख्याओं के वर्गों की गुणा को उन करने पर जो संख्या आती है उसका स्क्वायर करने पर उनको जोड़ने उनके साथ जोड़ने पर तरीका देखते हैं दोबारा। दो क्रमागत संख्याओं के स्क्वायर को या वर्ग को जोड़कर उन दोनों के गुणा को भी उनके साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी गुणा वाली संख्या की आगे वाली संख्या प्राप्त होती है। इसको अपने थ्योरी से नहीं समझ के डायरेक्ट इन सवालों से देख सकते हैं। अब इनको जब करके निकालोगे तो अपने आप ये 21 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। छोटी संख्या इनका कर देख सकते हैं, 16 25 और ये 400, 25 16 41 41 4 441। इस प्रकार आप इसका भी करके दे सकते हैं। अब ये होते हैं वर्ग और वर्गमूल के गुणधर्म। आगे अपने इसके क्वेश्चन करेंगे अपने कल।